नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जोहार। दोस्तों पीटीटी 2025 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपको घर बैठे मोबाइल से कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, फोटो वगैरह, साइज कम ज़्यादा कैसे करनी है, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ देने वाला हूँ। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में सर्च करना होगा पीटीटी पीटीईटी VMOU कोटा 2025.com। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ध्यान रहे आपका जो मोबाइल है गाइस वो यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप यहाँ पर मोड में डेस्कटॉप साइड में यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है गाइस, जैसे आप डेस्कटॉप साइड मोड में करोगे तभी ये फॉर्म अच्छे से फिलअप कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर है जो कि 2 ईयर और 4 ईयर दोनों के लिए जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो उस पर क्लिक करना, बाकी मैं दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो गाइस सबसे पहले देखिए, मैं आपको बीएड है, ठीक है, बीएड 2 ईयर वालों को बता दूँ किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, और जल्दी आपको 4 ईयर वाला का भी वीडियो मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले शेड्यूल क्या है क्या नहीं, नोटिफिकेशन पे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है। और आपकी देखो आवेदन की दिनांक है वो 5 मार्च से 7 अप्रैल आपकी नेक्स्ट होने वाली है। 2 ईयर तो 2 ईयर पे क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे आप 2 ईयर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से देखो यहाँ पर आएगा ऑप्शन, और यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी जानकारी है वो आपको फिलअप करना है, सही से करना है, सावधानी से करना है। हालांकि करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा बट कुछ चार्ज लग सकता है। तो आप क्या है कि आप जो आपके 10वीं की मार्कशीट में है वही डिटेल आपको फिल करनी है, ना कि आधार कार्ड में। और आधार कार्ड को आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपडेट कर लेना है। तो जल्दी से आपको ये अपने सिंपल सी जानकारी है, जैसे कि कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, जीमेल आपका और मोबाइल नंबर, ये सब कुछ कंपलसरी है। तो इनका यहाँ पर आपको है डालना कंपलसरी है। तो जल्दी से आपको इस डिटेल को फिल कर सकते हो आसानी के साथ। तो जल्दी से मैं इस डिटेल को फिलअप कर लेता हूँ। तो गाइस संपूर्ण जानकारी दे देना है, जैसे कि आपका जीमेल वगैरह, मोबाइल नंबर। उसके बाद देखो यहाँ पर पेमेंट सेक्शन में इस पर क्लिक करना है और ऑनलाइन आईसीआईसी बैंक पे सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखो ये इस तरह के प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो गाइस जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर अपने फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर और यहाँ पर थंब है जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब है वो कि क्या करना होगा, आपको अपलोड करना होगा। जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। साइज देखो इसी फोटो की आपकी 100 KB होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके जो सिग्नेचर 50 KB में होना चाहिए, और यहाँ पर है जो कि आपका जो थंब है वो आपका 100 KB में होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी साइज़ कम ज़्यादा कैसे करनी है वो हम बता देते हैं कि पहले डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कैसे करना है। मोबाइल से इनका क्या है कि आप अच्छे से फोटो खींच लेना, हो सके तो ओके स्कैनर से आप स्कैन कर देना, अच्छा आता है। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ इसकी साइज़ ज़्यादा कम कैसे करना है, उसके बाद अपलोड कैसे करना है हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल ईजिली है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस फोटो सिग्नेचर जो भी है आपका सही से एक बार खींच लेना है। अब यहाँ पर आपको इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कैसे करना है। तो गाइस देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना होगा 11zone.com। ठीक है, तो 11 यहाँ पर ZON जोन ये सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो देखो यहाँ पर पहले वैसे मिलेगी, और यहाँ पर देखो कंप्रेस इमेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपके सामने जो भी ये इमेज है, फोटो, सिग्नेचर, इसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो सेलेक्ट पे क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका ब्राउज़र पे क्लिक करना है, जहाँ पर भी फ़ोटो रखा है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर फ़ोटो है, जैसे कि यहाँ पर इसकी साइज़ अभी कितनी है 157, और हमें चाहिए 100 KB। इसको सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर जो भी ऐड आए इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान रहे इसे नीचे इसको कर देखो, यहाँ पर 25 KB ऑटोमेटिकली बन गया जैसे ही है। अगर थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा देखो आप इसको परसेंट को बढ़ाओगे और कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपकी जो साइज़ है वो देखो 22 होगी, यानी कि बढ़ाओगे तो यहाँ पर साइज़ क्या है कि कम होती रहेगी, और जैसे इसको आप कटाओगे और कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो इसकी जो साइज़ है गाइस वो बढ़ेगी। ठीक है, देखो 30 होगी। जैसे हम इसको और कम करेंगे और कंप्रेस पे क्लिक करेंगे तो 21 में, और यहाँ पर साइज़ देखो इसकी बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो अपनी साइज़ को आपको 100 KB से बीच में रखना है। ठीक है, 100 KB देखो 35 होगी। तो इस तरह से आप अपनी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो, और कंप्रेस पे क्लिक कर देना है। इस तरह से देखो यहाँ पर आपको फोटो है जो कि हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपको अच्छा लगे फिर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका है जो कि से KB आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एक एक करके फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह सबकी जो साइज़ है वो आपको सही से कर लेना है, जिसकी मैंने अपने फ़ोटो की बना दी है। ठीक है, आपके 10 से आपकी 100 KB के बीच बीच में होना चाहिए। फ़ोटो 100 KB से ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। जैसे कि मेरे 153 था तो इसकी मेरी 136 हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें कोई क्वालिटी लॉस वगैरह नहीं होगा। अब आपको अपलोड करना है, किस तरह से करना है आपको सभी को इस तरह से साइज़ को आपको कम कर लेनी। साइज़ में आपको बता देता हूँ क्या क्या रखनी है आपको। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस फोटो की 100 KB मैंने यहाँ पर 35 की थी, और थंब की मैंने यहाँ पर बना ली 50 से कम होनी चाहिए आपकी,
और ध्यान रहे आपका ये ब्लैक या फिर ब्लू पेन से होना चाहिए, और यहाँ पर आपका लेफ्ट जो थंब है वो आपका 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो एक एक अपलोड करना है। तो अब कैसे करना है, देखो ये चूज़ फाइल है, तो सबसे पहले तो ध्यान रहे फोटो, तो फोटो अपलोड करना है। तो सबसे चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फाइल मैनेजर में जाना है, जहाँ पर भी आपको अपना फोटो रख रखा है वहाँ से उठा के यहाँ पर आपको सिंपली सी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर डाल देना है। ठीक है गाइस, जैसे कि हम यहाँ पर डाल दिया तो यहाँ पर हमारा फोटो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर यह बात आ रही है कि यहाँ पर सिग्नेचर, कौन सा सिग्नेचर, यहाँ पर हाँ सिग्नेचर, तो सिग्नेचर पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर हो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर जहाँ पर भी रखा हो तो इस तरह से आपको कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर रहिए थंब को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो गाइस एक एक करके मैंने सारे यहाँ पर अपलोड कर दिए। साइज़ की जो केबी है मैंने इससे कम रखी है 100 केबी से। ठीक है, अब आपको सिंपली से यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस इस तरह से आगे आपका फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखो सेलेक्ट जेंडर, ठीक है, आप मेल फीमेल वो सिलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर मैरिड, ठीक है, आप विवाहित हो अविवाहित हो, मैरिड है तो मैरिड करना, अगर अविवाहित हो तो अनमेरिड करना। अब यहाँ पर आपको मैरिड है तो उसको लिए आपको नाम लिखना होगा हस्बैंड का। ठीक है, अनमेरिड है तो कुछ नहीं लिखना। अब यहाँ पर आपको देखो आपका किस राज्य में रहते हो आप, सॉरी हाँ किस राज्य में रहते हो वो यहाँ पर आपको राज्य अपना सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि राजस्थान करेंगे। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर देना है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड कर हो गया, तो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया होगा। अब यहाँ पर कैटेगरी कौन सी, आप एस टी एस सी ओ बी सी जनरल जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर दें। मैं एस टी हूँ तो एस टी करूँगा। अब यहाँ पर अल्पसंख्यक में आपको यहाँ पर क्या करना है, नो करना है। ठीक है गाइस, इस तरह से। अब यहाँ पर टाइप ऑफ माइनॉरिटी, इसमें अगर आप हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हट जाएगा नो करते ही। अब यहाँ पर आपको देखो आप बिलोंग टू स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, एस टी वगैरह आते हो, अगर कोई हो तो ठीक, जैसे कि कोई टी एस पी है, टेडा है, एरिया है तो वो अपना सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नॉन टी एस पी है तो आपको नो नहीं करना है। अगला आपका देखो यहाँ पर कोई अगर है तलाकशुदा वगैरह, विधवा वगैरह, वो आपको सेलेक्ट करना अगर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिफेंस, ठीक है, कोई अगर कोई यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर जो 40% है विकलांग हैं तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। बाकी आपको यहाँ पर हैं तो आपको यस करके आपको जो भी है सर्टिफिकेट डाल देना, बाकी आपको यस यहाँ पर नो पे ही क्लिक कर देना। टाइप ऑफ यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो भी है, ठीक है, डिफेंस पर्सनल कोई वार्ड है तो करना, बाकी आपको यहाँ पर नो ही रहने देना। अब यहाँ पर देखो आपको एड्रेस डालना होगा, जो भी आपके आधार कार्ड में हो वो सारा एड्रेस सिंपली से है वो जल्दी से आपको यहाँ पर फिलअप कर देना, बिल्कुल ईजिली है। तो जल्दी से हम अपना एड्रेस फिलअप कर लेते हैं। गाइस सिंपली से यहाँ पर अपना जो भी जानकारी, जिला आपका कौन सा जो भी है, जो कि राज्य है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सी तहसील, पोस्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर फिलअप करना, पिन कोड वगैरह। ठीक है, सावधानी से करना, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करें। अगर नहीं पढ़ना आता आप ईमेल पर जाकर भी भरवा सकते हो। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ईजिली आप नॉर्मल भर। यहाँ पर आपको दो प्रकार का एड्रेस देना पड़ेगा। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो सेम फिलअप कर सकते हो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कोई वो देखो परमानेंट एड्रेस रहता है और किसी कोई अलग कहाँ से जाकर रह रहे हैं तो वो दोनों एड्रेस आप फिलअप कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ हो सके तो आप जहाँ पर रह रहे हो सभी क्या है कि जहाँ रहते हैं वही सिलेक्ट करते हैं। तो मैं मेरा परमानेंट और जो कॉरपोरेशन जो भी है वगैरह डिटेल वो मेरी सेम एड्रेस है। ठीक है, तो मैं सेम फिलअप करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर आपका मांग रहा है कि आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है वो किस में करेंगे, साइंस कॉमर्स वगैरह। तो हमने आर्ट्स है तो आर्ट्स क्लिक करूँगा। अब जैसे आर्ट्स क्लिक करेंगे तो कोई यहाँ पर बता रहे हैं कि आप जो टीचिंग है, ठीक है, आर्ट्स में जो आपको सब्जेक्ट करना होगा कि आप किस में क्या करना चाहते हो। ठीक है, एनी दो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तो कुछ सेलेक्ट में जाना है। यहाँ पर मैं बीए है तो बीए है, तो आपका कौन सा कोर्स है वो है, मेरा बीए तो बीए करूँगा। आपका अदर अदर कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे बीए करूँगा। अब यहाँ पर देखो स्टडी, ठीक है, सब्जेक्ट स्टडी जो कि आप ग्रेजुएशन लेवल में क्या क्या किया था वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ठीक है, अगर किसी समझ में नहीं आता है तो आप क्या है कि एक अलग से वीडियो बना दूंगा इससे संबंधित, वो देख लेना। जैसे कि आप सब्जेक्ट हैं जो कि कौन सा सेलेक्ट करना है ये आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा क्या है, मेरा हिंदी, हिस्ट्री और यहाँ पर संस्कृत है, तो यहाँ पर मैं अपना हिसाब से सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मेरा हिंदी है, संस्कृत है, हिंदी लिटरेचर वगैरह है, तो मैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करूँगा। तो देखो सबसे पहले मैं अपना जो हिंदी है वो हिंदी सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देखो यहाँ पर चूज़ में मैं संस्कृत है मेरा, तो यहाँ पर मैं संस्कृत सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये करूँगा। अब यहाँ पर देखो 8 ग्रेजुएशन लेवल ये है। अब हिंदी लिटरेचर है और मेरा 12वीं में है, क्या है कि यहाँ पर हिस्ट्री भी है तो मैं हिस्ट्री भी सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कम से कम 2 आपको यहाँ पर क्या है कि सिलेक्ट करना ही है। बीए में क्या है वो इस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर आप पूछा जा रहा है कि आपके जो बीए में क्या क्या सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर बीए में जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखो मेरे जो सब्जेक्ट थी वो दोनों मैंने सेम रखी है, जो भी मेरी बीए में थी, जो 12वीं में थी वगैरह, तो वो मैंने रखी है। ठीक है, अब वो अपने हिसाब से देख लेना आपने क्या चाहते हो वगैरह वो। ठीक है,
इसका भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अब देखो इनकम में आपकी कितनी है, 40 से 20, तो हालांकि आपको 0 से 20 ही रखनी है। ओके, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर पेपर हैं, वो सेंटर हैं, वो एग्जामिनेशन पेपर का मीडियम क्या आपका रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है इसमें आपका क्या, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी है, तो हम हिंदी करेंगे। अब यहाँ पर देखो भाषा जो कि आपके देखो लिखा है कि आपके द्वारा इस विकल्प के माध्यम से जिस भाषा का चयन किया जाएगा, परीक्षा कक्ष में आपको प्रश्न पत्र उसी भाषा में दिया जाएगा। तो यस, ओके, हिंदी मीडियम वाले हिंदी करेंगे और जो आपके इंग्लिश वाले इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो चूज डिस्ट्रिक्ट, आपको किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपका जो सेंटर है वो चाहते हो, तो मैं राजसमंद करूँगा। अब यहाँ पर कौन सा दूसरा आपका कौन सा है, आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो दूसरा मैं उदयपुर, तो उदयपुर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे जाना है और यहाँ पर आपको सारी डिटेल भरनी है। पहले आपके 10वीं की जो डिटेल है वो भरनी है, किस बोर्ड से की वो भरनी है। फिर आपकी 12वीं की डिटेल भरनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन आपका क्या है, कहाँ से अपेयरिंग है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम जल्दी से आपको यहाँ पर फिलअप करके बता देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपका आता है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ठीक है, अजमेर, इस पर क्लिक कर देना है। तो किस ईयर में आपने है जो कि 10वीं पास की है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि संपूर्ण डिटेल बिल्कुल नॉर्मल है, आपको भर देना है। अब यहाँ पर कितने यहाँ पर हैं जो कि आपके मार्क्स हैं जो कि आए थे। अब दोस्तों यहाँ पर देखो मैक्स मार्क्स में आपको यहाँ पर कितने होता है, कितने नंबर का टोटल पेपर 600 का होता है। और इसमें से देखो आपके मार्क्स ऑपरेंड में इसमें कितने आपके आए थे 10वीं में, वो आपकी मार्कशीट पे होगा। तो मेरे यहाँ पर 444 आए थे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो ऑटोमेटिक परसेंटेज आपके फिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा है वो आपने कब किया, वो भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में किया। अब किस ईयर में किया, तो यहाँ पर मैंने 2020 में किया था। तो 2000 यहाँ पर मैं 20 सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर कितने का होता है, यहाँ पर 500 का होता है। टोटल कितने का, 500 का होता है। और आपके कितने आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना। तो यहाँ पर आपने आए थे 369। ठीक है, जैसे भी क्लिक करोगे देखो 70 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ग्रेजुएशन, अब यहाँ पर ध्यान रहे किसी का पास है तो पास करके आपकी जो डिटेल है वो भर देनी। अगर मैं अपेयरिंग हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपेयरिंग पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो गाइस देखो यहाँ पर अगर आप पास करोगे तो यहाँ पर आपको आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, कि आप किस कॉलेज से किया है वगैरह वगैरह ये आपको सेलेक्ट करना होगा। और कौन सा ईयर है आपको वो सेलेक्ट करना होगा, कितने मार्क्स आए थे वो वगैरह परसेंट वो करना होगा। लेकिन मैं अपेयरिंग, तो अपेयरिंग करने जैसे आप अपेयरिंग करोगे तो यहाँ पर किसी प्रकार का आपको फिलअप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें आपको किसी प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली सी आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखो आपका जो डाउट है मैंने वो सब्जेक्ट को लेकर है, उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, डिटेल के साथ किस तरह से आपको यहाँ पर क्या क्या करना है। अब यहाँ पर आप सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक, जिस दोस्तों को सेव करते हैं यहाँ पर मांगते हैं कि आपके जो ग्रेजुएशन में वो क्या है, आर्ट्स वगैरह। तो मैं यहाँ पर आर्ट्स लिख दूंगा, जो भी आपका है कॉमर्स है आर्ट्स वगैरह, वो यहाँ पर आपको मैं आर्ट्स लिखता हूँ और क्या आता है आर्ट्स लिखता हूँ। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर सिंपली से जाना है नीचे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखो सब कुछ जानकारी ये है कि अगर सही है तभी आप चेक बॉक्स पे आगे जाए, अगर जानकारी सही है तो भी आगे जाना है। ठीक है, बाकी आपको आगे नहीं जाना। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये फाइनल सबमिट मांग रहा है, तो सबसे पहले आपको सही जानकारी देख लेना है। आर्ट्स है किस आपने एमएससी की से किस वर्ष आप अपेयरिंग हो वो कर लेना। अब यहाँ पर फाइनल सबमिट है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब ये देखो जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके देखो पीटीटी कोर्स नाम आएगा, कौन सा ये अपेयरिंग, यस। और फीस आपके 500 रुपये लगने वाले हैं, तो इस पर चेक पे क्लिक करना है। और देन यहाँ पर देखो पेमेंट को लिए आपका पे नाउ पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो कि पेमेंट का ऑप्शन मोड आ जाएगा। तो पेमेंट मोड बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर आपको क्यूआर कोड पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके देखो सामने एक क्यूआर आएगा, किसी का भी स्कैन कर देना या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फ़ोन पे में जाकर अपलोड कर सकते हो और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, और आपको कैसे क्या करना है मैंने डिटेल में बता दिया है। रही बात सब्जेक्ट की तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि किस किस फील्ड क्या ये ऑप्शन में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और किस में क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, हालांकि इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़ है नहीं। जो आपके 12वीं में थे और जो आप बीए में चाहते हो वो आपको यहाँ पर जो बीए में थे, और जो आप आगे जो आप बीएड में चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है बस। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।